हेलो बच्चों, ये आज की वर्कशीट क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। आज इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला के बारे में। इससे पहले वैलेंसी और सिंबल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 18 एलिमेंट्स की हमने लास्ट टेबल में पढ़ा था, उनके वैलेंसी, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स जो भी हमने पढ़ी हैं, इनर्ट गैसेस भी थी उसमें। तो आज हमें देखेंगे कि अगर हमें वैलेंसी पता है, सिंबल्स पता है, उसकी हेल्प से हम केमिकल फार्मूला किस तरह से लिख सकते हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी राइट केमिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, कि फार्मूला किस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड हमें पता है। तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, अ केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, कि जो केमिकल फार्मूला होता है, वो जो कंपाउंड है जिसका हम लिख रहे हैं, उसका एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जैसे NaCl हम ले ले, ये सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सोडियम का सिंबल Na हो गया, क्लोरीन जिससे क्लोराइड बना है उसका सिंबल Cl हो गया, तो दोनों के मिला के बन गया कंपाउंड NaCl सोडियम क्लोराइड। तो एक तरह से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस केमिकल कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड का। ये क्या हुआ, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो किससे बना है, सोडियम क्लोराइड से बना है, और दोनों ही एलिमेंट इस केमिकल फॉर्मूला में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट, वी नीड टू नो द सिंबल्स और वैलेंसी ऑफ ईच एटम, एलिमेंट और आयन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें सिंबल्स पता हो, जैसे यहाँ पे हमें NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल पता है, क्लोरीन का सिंबल पता है, तभी तो लिखा है। वैलेंसी पता हो कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जो आयन पार्ट ले रहे हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है, उनकी वैलेंसी कितनी है, ये भी पता होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन इट। अब ये केमिकल फॉर्मूला ये हमें क्या बता रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन, और नंबर ऑफ एटम्स ही बताएगा। सोडियम के जो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे 1, क्लोरीन का भी क्या है 1। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमें ये भी बता दे किस किस एलिमेंट से जो पर्टिकुलर कंपाउंड वो बना है, और जो एलिमेंट है उसके एटम कितने हैं उस कंपाउंड के फॉर्मूले में। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाए, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। अब NaCl क्या था, सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। टू राइट केमिकल फॉर्मूला वी शुड लर्न अबाउट द वैलेंसी एंड रेडिकल फर्स्ट। रेडिकल क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम विच हैव चार्जेस। हाइड्रोजन का देखिए, इस पर एक चार्ज होता है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। सोडियम Na+, वैलेंसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगा 1। अमोनियम, इसके पास कितने चार्ज है 1। क्लोराइन के पास Cl-, तो इसके पास चार्ज आएगा 1। तो सबके पास एक एक चार्ज है। तो रेडिकल क्या होता है, दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर अ चार्ज। जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनके पास जो चार्ज होते हैं उनको हम कहते हैं रेडिकल। दे आर आल्सो कॉल्ड पोलो एटॉमिक आयंस, जैसे NH4 2-, ClO3-, MnO4-। तो यहाँ पे देखो जो चार्ज है ये प्लस आएगा, यहाँ पे जो चार्ज है इसके पास -1 है, इसके पास +2 है, इसके ClO3 इसके पास -1 चार्ज है। तो ये सारे क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, तो ये हम सबको कहेंगे रेडिकल्स। जैसे हाइड्रोक्साइड है, इसको लिखेंगे OH, तो चार्ज हो जाएगा 1। क्लोरेट ClO3 -1 चार्ज है। बाइकार्बोनेट HCO3 -1 चार्ज है। ये सारे क्या है, ये रेडिकल्स। बाइसल्फेट HSO4 -1 चार्ज है। पर मैग्नेट MnO4 प्लस MnO4 माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। बैरियम
Ba2+2 चार्ज है, मैग्नीशियम यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 चार्ज हो जाएगा। तो ये दीज आर द रेडिकल्स। स्टेप्स टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करें, राइट द सिम्बल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने सिंबल लिख लिया Na और Cl, ठीक है। राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल। इसकी भी एक होती है, इसकी भी एक होती है। नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, क्रिस क्रॉस कर देते हैं। राइट वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट। राइट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ सेकेंड। दोबारा कर लेते हैं। NaCl वैलेंसी होगी 1, क्रिस क्रॉस कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, अब फॉर्मूला बनाना है। तो Na के नीचे लिख देंगे हम Cl की जो वैलेंसी है सबस्क्रिप्ट में, और Cl के नीचे लिख देंगे हम Na की वैलेंसी सबस्क्रिप्ट में। तो हो गया Na1Cl1, 1 है तो हम इसको लिख लेंगे NaCl, जिसका भी मतलब होता है कि Na का एक ही एलिमेंट है और क्लोरीन का भी एक ही एलिमेंट है। ये तो कि स्टेप्स। अब हम देख लिए रूल्स, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाते समय, तो वो कौन कौन से होते हैं। द वैलेंसी ऑफ चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस होने चाहिए। ये बैलेंसिंग इसलिए जरूरी, आप नेक्स्ट 10th में आप पढ़ोगे, वहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। तो जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए ना बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तभी जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं आपस में और प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंबल ऑफ द एलिमेंट मेटल इज़ रिटन फर्स्ट। अब देखो हमने क्या किया था, Na और Cl। सोचने वाली बात है, हमने सोडियम को भी पहले क्यों लिखा, हम क्लोरीन को तो पहले लिख सकते हैं, लेकिन ये रूल है, हमें जो मेटल है वो पहले लिखनी है और नॉन मेटल हमें बाद में लिखनी है। इन केस ऑफ पोलो एटॉमिक आयंस यूज ब्रैकेट्स टू सेपरेट द सबस्क्रिप्ट ऑफ आयंस। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे पोलो एटॉमिक आयंस होंगे, जो रेडिकल्स होंगे, उनके ऊपर चार्ज होता है, उनकी अपनी वैलेंसी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए NaCO3, अब इसकी जो कंबाइंड वैलेंसी है वो है 2 और Na की हो जाएगी 1, इसकी 2 है 1। अब हम लिखेंगे Na क्रिस क्रॉस कर दिया, Na के नीचे आएगा 2 और CO3 के नीचे आएगा ब्रैकेट में करेंगे ऐसे 1, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये पोलो एटॉमिक आयंस है, तो उसको होल के साथ हमें नीचे ब्रैकेट में लिखना है, तो हम ब्रैकेट में कर देंगे 1। तो ये हो जाएगा Na2CO3। अब 1 है तो हम CO3 खाली लिख देंगे, जिसका मतलब भी यही है कि ये एक ही पोलो एटॉमिक आयन है, ठीक है। अब कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन में इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और सल्फ़र होगा। अब H की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फ़र की होती है 2, तो ये हो जाएगा H2S जब क्रिस क्रॉस करेंगे। फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, C की होती है 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की होती है 2, तो ये बन गया C2O4। अब इनको ना हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, इसको इससे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। बेसिकली यहाँ पे काटना नहीं हम समझेंगे, ये कंबाइंड हो जाता है, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं CO2। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड, H की वैलेंसी कितनी होती है 1, Cl की भी 1, तो ये सिंपल HCl। मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, Cl की 1। जब हमने लास्ट टाइम टेबल की थी तो उसमें सबकी वैलेंसी हमने सीख ली थी, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो -2 चार्ज रहेगा, तो हो जाएगा CaO2O2, तो बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा CaO। देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स का, देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स का मतलब जो कंपाउंड्स आयन से बने होते हैं। अब देखिए जो Na2CO3 हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये आयनिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये Na+CO3 2- दोनों क्या है, आयन से, दोनों के पास चार्जेस हैं, तो आयन से बने, तो दैट इज़ कॉल्ड आयनिक
कंपाउंड्स। नेक्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। SO4 ये रेडिकल्स की जो वैलेंसी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको लर्न करनी है। SO4 की होती है 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हो जाएगा Al2। अब SO4 को लिखेंगे, अगर SO4 इसको लिखें हम ब्रैकेट में तो उसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा 3, क्योंकि हम पूरे के साथ लिख रहे हैं तो ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, OH की 1, तो सिंपली हो जाएगा MgO2। अमोनियम सल्फेट NH4, तो NH4 की होती है 1 और SO4 की होती है 2, तो हम लिखेंगे NH4। ऐसे 2 तो नहीं लिख सकते, ये तो हाइड्रोजन का हो जाएगा, तो हमें होल के साथ लिखना पड़ेगा SO4, ये हो जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की होती है 2, OH की -1, तो CaOH2। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। Na की भी 1 होती है, NO3 इसकी भी 1 होती है, तो हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा NaNO3 बन जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अब हम। फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट। तो ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कि NaCl हमने देखा था, उसके अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इन इट। वह NaCl है, कौन कौन से कंपाउंड है, ये कंपाउंड किससे बना है, Na और Cl से बना है। Na क्या है, सोडियम, Cl क्लोरीन। और Na के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो भी पता चलता है, 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। तो जो केमिकल फॉर्मूला है वो यही सब रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब हमें लिखना है मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो फर्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड। अब ये CaCl। अब Ca की वैलेंसी होती है 2, Cl की होती है 1, तो ये हो जाएगा C और Cl लिख लिया हमने। Ca की होती है 2, Cl की होती है 1, तो क्रिस क्रॉस करेंगे, ये बन जाएगा CaCl2। नेक्स्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट का देखना है अब हमें। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 और CO3 की होती है 2, तो ये तो Mg2 CO3 2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 को जब हम बैलेंस करेंगे तो काट देंगे तो ये बन जाएगा MgCO3। नेक्स्ट है वाटर। H की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, तो ये हो जाएगा H2O क्रिस क्रॉस करने के बाद। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, क्लोरीन की होती है 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो AlCl3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट द फॉर्मूला कंपाउंड्स फॉर्म बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स। फर्स्ट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कौन कौन सा बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनेंगे NH3 दैट इज कॉल्ड अमोनिया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देख लेते हैं और कैल्शियम ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो दोनों को मिला के बनेगा NH3 जिसको बोलते हैं अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। NO दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो इससे बन जाएगा CaO दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एग्जांपल्स ऑफ टू ईच ऑफ पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज रेडिकल्स हमें लिखने हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बहुत सारे होते हैं, नेगेटिवली बहुत सारे होते हैं। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। Na+, NH4, अमोनियम विद मैग्नीशियम का चार्ज आयन हो जाएगा, ये क्लोरीन का चार्ज आयन है।
हाइड्रोक्साइड OH माइनस, SO4 सल्फेट 2 माइनस, दीज आर द नेगेटिव चार्ज आयंस। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेगा, ग्रुप में डाल देगा अपने डाउट या मुझे मैसेज कर देगा, और सभी बच्चे वर्कशीट करके भेजेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। थैंक यू।